हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को जानकर ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला दोनों के पदों का नोटिफिकेशन आ चुका है। अर्थात दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर रात 11 बजे तक आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे तो आप जब जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आप पेपर देंगे, उसके बाद में आप लोग दौड़ भाग के लिए जाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। जो फॉर्म है इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यह आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूं। आपके पास आपके फोटो, सिग्नेचर, आपके पास आपके 10th 12th की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट इत्यादि होते हैं वो सब। यदि आप किसी कैटेगरी में छूट चाहते हैं, SC ST OBC EWS, तो उसके सर्टिफिकेट इत्यादि ये सब आपके पास होना चाहिए। साथ में आपका आधार कार्ड या कोई अन्य एक पहचान पत्र। उसके बाद में आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि आप 18 से 25 वर्ष के, अगर आप जनरल है, SC ST OBC है, या जिस भी कैटेगरी में आप एज में छूट चाहते हैं तो वो आपने एक बार चेक कर ली। उसके बाद में अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह कि क्या आप 30 सितंबर तक आपके पास टोटल क्वालिफिकेशन है। अब आ जाती है फॉर्म कैसे भरना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। इस चीज को आप सभी लोग प्लीज एक एक चीज को आप लोग नोट कर लें, यह आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि यदि आप कुछ गड़बड़ कर देते हैं या आप कोई फॉर्म में मिस्टेक कर देते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है या फिर उसका एडमिट कार्ड नहीं आता। तो इसलिए एक एक चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट। इसके 2 पार्ट होते हैं। जिन लोगों ने SSC का फॉर्म पहले भर रखा है उनको पता होगा, और जो पहली बार भर रहे हैं उनको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होता है, OTR बोलते हैं। यह आपके फॉर्म का पार्ट 1 है। इसमें आपको क्या करना है कि आपके पास आपका मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगा, आपके पास ईमेल आईडी, इसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। यह ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी आप ईमेल आईडी किसी उसकी दे आए, जो ये साइबर कैफे वाले होते हैं। ये आपकी खुद की होनी चाहिए, ठीक है भैया। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास क्या होना चाहिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो या तो वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल कॉलेज की आईडी, या फिर आपके पास जहां आप नौकरी करते हैं सरकारी या प्राइवेट, उसका पहचान पत्र। इन 6 में से कोई होना चाहिए। उसके बाद में इसमें कह रखा है कि आपके पास जो बोर्ड कि आपने 10th किस बोर्ड से की है, रोल नंबर क्या है, किस साल पास किया, ये सब कुछ होना चाहिए। तो डिसेबिलिटी के तो इसमें है नहीं, क्योंकि डिसेबल इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ssc.nic.in पर जाकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके लॉग इन करना होगा। फिर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में 3 चीजें होती है। बेसिक डिटेल्स, नाम, पिताजी का नाम, ये सब। एडिशनल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपके पता वगैरह। और डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में एक ऐसा स्क्वायर होता है, इसको क्लिक करना होता है तो वहां पे एक क्लिक लगा आ जाता है। उसके बाद में आपको जहां भी फादर नेम, मदर नेम, ये सब बहुत ही ध्यान से 2 बार भरने होते हैं, 2 बार वहां पर दिए गए होते हैं। सीरियल नंबर 1 में आपको आधार नंबर, आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से कुछ कुछ आपको देना होता है। और सीरियल नंबर 2 जो है आपको वही भरना है जो एग्जैक्टली आपका नाम 10th क्लास की मार्कशीट में। फिर वहीं पर उसमें सारी की सारी चीजें बता रखी है। इसको मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग फॉर्म में देख लें कि किस प्रकार से लोगों फॉर्म भरा जाता है। तो सबसे पहले ये OTR का आपका पहला प्रारूप है। ये OTR का क्या है पहला, जब आप लॉग इन करेंगे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहां आपसे पूछेगा डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है तो अच्छी बात होती है। फिर क्या रखा है आधार का नंबर, यहां अपने आधार का नंबर उसी को वेरीफाई करना है दोबारा डालकर, ठीक है। फिर आईडी क्या है, मान लेता हूं आपके पास ये आपने नो कर दिया कि आपके पास आधार नंबर नहीं है। फिर आपका आईडी का टाइप पूछेगा, उसका नंबर पूछेगा। ये हो गया आपके आईडी से संबंधित। उसके बाद में सेकंड का जो ए वाला पोर्शन होगा इसमें आपसे नाम पूछेगा, नाम को दोबारा भरवाएगा। श्री, श्रीमती, कुमारी, कुमार, ये सब कुछ मत लगाना। जैसे नाम आपका विवेक कुमार है तो विवेक कुमार। फिर वेरीफाई नेम कराएगा। फिर पूछेगा क्या आपने कभी नेम चेंज किया है तो यस, नहीं किया तो नो।
अगर नया नाम अगर चेंज किया था तो फिर नया नाम, नहीं किया तो ये अपने आप आएगा ही नहीं। फादर्स नेम 2 बार डालना है वेरीफाई करने के लिए। फिर माताजी का नाम वही नेम साथी जो आपका 10th की मार्कशीट में हो। फिर यहां पर आपने डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से उसको वेरीफाई करना है। फिर आ जाती है आपकी 10th क्लास की डिटेल्स, मेट्रिकुलेशन, बोर्ड कौन सा, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, वेरीफाई। 10th क्लास का रोल नंबर और सर्टिफिकेट का नंबर अलग अलग होता है, रोल नंबर को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है भैया, उसी रोल नंबर को आप लोग डालना। उसके बाद में रोल नंबर को वेरीफाई, किस साल आपने पास किया है, रिजल्ट पर लिखा आता है वो साल, उसको आपको वेरीफाई करना है। जेंडर, लिंग क्या है, महिला, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, पुरुष तो पुरुष, महिला तो महिला, ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर, वेरीफाई करना है। एजुकेशन का लेवल क्या है, ये आपसे हाईएस्ट पूछ रहे हैं। अगर आपने 12th क्लास की हाईएस्ट तो 12th, उससे ऊपर कुछ किया है तो उसको डाल दो। फिर मोबाइल नंबर, फिर वेरीफाई करवा रहा है मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो चलता हो, जिस पर ओटीपी वगैरह आए या आगे कोई सूचना दी जाए एसएससी दिल्ली पुलिस के द्वारा तो आपको प्राप्त हो सके। फिर आपसे ईमेल को वेरीफाई करा रहा है। यहां पर बहुत ध्यान से कुछ लोग जीमेल डाल देते, जीमेल की जगह जीमेल डाल देते, तो आपका खुद का होना चाहिए जिसका आपका पासवर्ड वगैरह सब कुछ पता हो, प्रोटेक्ट। फिर आपका परमानेंट एड्रेस किसका, यूटी कौन सा है, राज्य कौन सा, सब कुछ यहां पे डाल दिया। अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते तो रिसेट, सेव करना चाहते तो सेव करें और फिर साथ ही नेक्स्ट चली जाएं। बेसिक डिटेल्स के बाद में एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपसे कैटेगरी भरवाएगा, ध्यान पूर्वक भरना। जनरल तो जनरल, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तो ओबीसी, एससी तो एसटी, जो आपकी कैटेगरी है। हालांकि इस बार ज्यादातर वैकेंसी जनरल के लिए। फिर वेरीफाई करना। फिर नेशनलिटी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भूटान, नेपाल, यहां के भी नागरिक कुछ अलाउ होते, तो अगर भारत के नागरिक है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान का, जैसे कहीं पर तिल हो, कहीं पर कोई मस्सा होता है, तिल होता है, कहीं जले कटे का निशान होता है, यहां पर आपको वो लिख देना है कि जैसे सीधे गाल पर एक तिल है, मोल ऑन राइट चीक, ऐसे कर देना। क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांगता, आप कहोगे नो, नो लिख दिया। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी होती तो यहां पर बताते, नहीं है तो ये आएगा ही नहीं। उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डिसेबल नहीं हो। फिर परमानेंट एड्रेस, आपका जहां आपका परमानेंट मूल निवास, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड क्या है, परमानेंट एड्रेस और जहां आप आज रहते हो ये दोनों सेम है तो यस कर दो, अलग अलग है तो आपका आज का जो एड्रेस है ये आप अलग कर देना, ये सब। फिर अगर पीछे जाना चाहो बेसिक डिटेल्स में तो पीछे, सेव करके नेक्स्ट जाना चाहो तो आप लोग आगे जाना। इसके बाद में एडिशनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स के बाद में आ जाती है डिक्लेरेशन। मैंने क्या कहा, यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसा एक नीले से बक्से में ऐसा लगा आ जाएगा, एक क्लिक लगा आ जाएगा। अगर इस पर क्लिक कर दिया इसका मतलब आप एग्री कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपने सही दी है। और फिर यहां पर आप इसे टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, फाइनल सबमिट। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड इत्यादि मिलेगा, उसी को लेकर आपको अब दोबारा सेकंड पार्ट में आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के, जिसमें आप फोटो, हस्ताक्षर, ये सब। फोटो की आपको बता दूं 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उससे 3 हफ्ते से 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नई फोटो एकदम शेविंग वेविंग क्लीन, बढ़िया कपड़े पहनकर सीधी, 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। पहले 6 महीने होती थी, 3 महीने। 20 केबी से 50 केबी का साइज हो, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी, 4.5 सेंटीमीटर हाइट में। चलिए एक और याद रखिएगा, एक यहां पर केस था, यदि 3 महीने पुरानी होती है तो फोटोग्राफ मतलब वो काम नहीं होगा उसका, समझे मेरी बात। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। फोटोग्राफ बिना कैप के, बिना चश्मों के होना चाहिए और बिल्कुल आपका साफ सामने का चेहरा क्लियर आ रहा हो, वरना कैंसिल कर दिया जाता है, बहुत दिक्कत होती है। सिग्नेचर 10 से 20 केबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर हाइट और स्कैंड सिग्नेचर बढ़िया होने चाहिए। इतनी पूरा अपने कैपिटल में नाम लिखते, प्रॉपर सिग्नेचर और बाकी सारी की सारी चीजें, ठीक है भैया। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपको पासवर्ड मिला है अभी सबमिट करने के बाद, उससे आप इसे लॉगिन करोगे और आप अप्लाई करोगे। वहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके वहां पे आ रहा होगा
कि जो जो एग्जाम में अप्लाई कर रहा है, तो वहां पे कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। हो सकता है आप लोगों ने पहले भी एसएससी का कोई फॉर्म भरा हो, तो आपके पास ऑलरेडी ओटीआर होगा। जो पहली बार भरेंगे उनको ओटीआर नया लेना होगा। तो आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से, जो दूसरी बार या तीसरी बार भर रहे हैं, तो उनके पास तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, वो नए से शुरू करेंगे। और जो पहली बार भर रहे हैं उनको वो पहला पार्ट भी करना होगा। उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में आप लोगों को मैं यहां पे दिखा देता हूं। इसमें आपको और दोबारा डिटेल्स डालनी पड़ती है। कुछ डिटेल्स तो इसमें कॉमन ही आ जाती हैं। जो ये नाम वगैरह होती है ये तो आपके डायरेक्ट आ जाते हैं, वहां से सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आपने पहली भरी है उसमें चेंज नहीं हो सकता। आपकी एज भी यहां पे पूरी बता देता है, जेंडर, कैटेगरी, आप क्या थे, पूरा का पूरा। जहां पर वो भरवाए वहां पर भर देना। वही आइडेंटिफिकेशन, पहचान चिन्ह, किस बोर्ड से क्या किया आपने, सब कुछ यहां पे आपने किस साल पास की है। अगर आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यस करना, नहीं तो नो करना। यदि आपके माता पिता में से कोई दिल्ली पुलिस में था है तो फिर यस करना, नहीं तो नो करना। उससे आपको अलग से छूट वगैरह मिल जाती है। अगर आप स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो आप यस करना, नहीं तो नो। स्पोर्ट्स क्या था, अगर आप खिलाड़ी हैं तो वो सब। फिर आपको यहां पर अपनी प्रेफरेंस देनी होगी सेंटर की। तो सेंटर जो आपके पास है, अगर जल्दी फॉर्म भर दोगे तो वो आपको मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन है आप, यस, नहीं है तो नो। अगर एक्स सर्विसमैन है तो वो पूरी जानकारी आपसे पूछेगा। फिर क्या आपने कोई सिविल पोस्ट ज्वाइन कर ली है, वो पूछेगा। नहीं है तो आप किस में चले जाएं, नो। जो बेरोजगार स्टूडेंट है वो तो नो ही करेंगे। उसके बाद में सब आपके काम की चीज नहीं है। क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के या दिल्ली पुलिस में के किसी जवान या किसी अदर व्यक्ति के आप पुत्र पुत्री है तब, या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तब आपको मिलेगा। जनरल है तो आपको नहीं मिलेगा। यदि चाहते हैं तो यहां पर आपको कोड डालना पड़ेगा। जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 22, उसमें भी कैटेगरी वाइज। क्या नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, है तो यस, नहीं है तो नो। टाइप कौन सा सर्टिफिकेट का, एबीसी, ठीक है। फिर यहां पर कंफर्म करना है। फिर क्या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, है तो यस, नहीं है तो नो। फिर यहां पर आपको डाल रखा है कौन सी क्लास है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। अगर आपने 12वीं के ऊपर भी कुछ कर रखा तो वो डालना, नहीं कर रखा तो 12वीं डाल देना। और क्वालिफाइंग एजुकेशन तो 12th है ही है। फिर यहां से आपसे पूछेगा बोर्ड क्या है आपका, क्या क्या मैथ किस सब्जेक्ट से आपने किया था, 12th क्लास, ईयर ऑफ पास, परसेंटेज क्या थी, ये सब कुछ, ठीक है भैया, 12th क्लास वाली। फिर यहां पे आपका एड्रेस, अगर पुराना वाला था तो वही कॉपी हो जाएगा, नहीं तो आपका अलग। यहां पर ईमेल, मोबाइल नंबर आपका सब दिखाई देगा। फिर आ जाता है यहां पर आपकी इमेज। इमेज 1 जून 2023 की बाद हो, मतलब 3 महीने पुरानी से ज्यादा ना हो, जून जुलाई अगस्त के महीने की। तो 1 जून का दे रखा है, ध्यान रखना। फाइल आपने चूज कर ली। अब इसमें पूछा है आपसे कि क्या ये 3 महीने के अंदर की है, तो आपको यस करना होगा, नो मत करना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। नहीं तो लोग क्या करते कि इसको थोड़ा आलस में आके नए फोटो नहीं खिंचवाते। फिर यहां पर सिग्नेचर, सिग्नेचर भी साफ होने चाहिए। अब सिग्नेचर फोटो होंगे कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, डिक्लेरेशन आ गया। उसके बाद में डिक्लेरेशन पढ़कर फिर से आपको यहां पर इसको क्लिक करना होगा और यहां पर ये जो कैप्चा कोड लिखा हो इसको डाल के एक बार प्रीव्यू करो। सारी जानकारी को 3-3, 4-4 बार पढ़ लो और प्रीव्यू सही है तो इससे साथ ही फिर आप इसे फाइनल सबमिट करोगे। उससे पहले यदि आप SC, ST, एक्स सर्विसमैन और महिला है तो आपको कोई फीस नहीं देनी, अन्यथा 100 रुपए। ये ज्यादा क्लोज है, सही फोटो नहीं है, ये भी क्या कर दिया जाता है, ये एक्सेप्टेबल है। ये क्या है, एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट करेगा। सारा कुछ बढ़िया से दिखना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी डेट डालो, फोटो पर डेट जरूरी नहीं है, ध्यान देना। ये बेकार है, ब्लर है, टू पास है, हेट वेट लगाकर है, ये सब बेकार है। गूगल के साथ नहीं होने चाहिए, उल्टा है। ये हीरो गर्दी का नहीं होना चाहिए, चश्मे के साथ भी ना हो, ठीक है भैया। ये आपके फॉर्म भरने के कुछ तरीके थे। फिर उसमें वो फीस पर ले जाता है। फीस ऑनलाइन पे करनी होती है, ऑफलाइन फीस का कोई चक्कर नहीं है। 100 रुपए की फीस है जनरल के लिए। एक्स सर्विसमैन, SC, ST महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है। इसमें EWS की भी कोई डिटेल नहीं मांग रहा आपसे। ये सब सर्टिफिकेट आपसे वो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगेगा। तो सही जानकारी आपको देनी है, गलत जानकारी आपको नहीं देनी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आ जाता है इसकी तैयारी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 5 सितंबर से मिशन खाकी शुरू हो रहा है। दिल्ली पुलिस 90 दिनों की तैयारी, 90 डेज, 5 सितंबर से। जीके में खुद अपने हाथ में ले रहा हूं। जबरदस्त टीम, जबरदस्त नॉलेज। इसमें आप सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़े मात्र 599 रुपए में। यदि आप 4 सितंबर तक लेते हैं उसके बाद 699 में। इसका कूपन कोड है डीपीसी। तभी आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आपके पास डाउनलोड है तो सीधे जुड़ जाएं। अगर फॉर्म भरने में किसी डाउट, कोई आपके किसी डॉक्यूमेंट में नाम कहीं पर कोई गलती है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लें। फिर से बता दे रहा हूं, गलत फॉर्म ना भरें। जो डॉक्यूमेंट आपको शुरू में बताए गए थे वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है भैया? चलिए, तो तैयारी कहां से करनी है? एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से। थैंक यू, धन्यवाद, जय